हमने जो ये एक नई श्रृंखला आरंभ की है, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार आपको संगीत के विषय में जानकारी देने का प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत हमने पहले सेमेस्टर के द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक नॉन मेजर का पाठ्यक्रम हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको इसमें शास्त्र पक्ष से संबंधित जो विषय हैं और जो क्रियात्मक पक्ष है यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के विषय में आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लेकर आ रहे हैं पाठ्यक्रम में दिए गए रागों के बारे में विस्तृत जानकारी। ये राग हैं राग भैरव, राग अलहैया बिलावल और राग खमाज। तो इन तीनों रागों के विषय में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। राग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राग का शाब्दिक अर्थ है रंग, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलर। तो ये रंग कैसा? रंग यानी सुरों के द्वारा उत्पन्न किया गया एक भाव जो हमारे हृदय पर कुछ न कुछ अंकित कर कर चला जाता है, या हम कहें कि उससे हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंद विभिन्न रसों से युक्त होता है। किस रस से युक्त है, किस भाव से युक्त है, कौन सा इमोशन जो है ये सुर हमें बताते हैं, या इन सुरों की जो संगति है, स्वर समूह है, वो हमें किस आनंद के, किस रूप का हमें जो है रसानुवादन करते हैं, उसी को हम कहते हैं कि ये एक रंग जो है हमारे हृदय पर अंकित हुआ है, और उसी का अर्थ है राग। पारिभाषिक रूप में यदि देखा जाए तो राग का अर्थ है स्वर और वर्ण से विभूषित रचना जो चित्त का रंजन करे। देखिए, यहाँ पर भी चित्त की बात आती है, हृदय की बात आती है। हृदय का रंजन करने के लिए, हृदय को वो एक आत्मिक सुख प्रदान करने के लिए, एक आनंद प्रदान करने के लिए, एक शांति प्रदान करने के लिए, एक रंजकता प्रदान करने के लिए स्वरों का काम होता है। और स्वर जो है वर्ण के साथ मिलकर, वर्ण यानी उनका एक पैटर्न, स्वरों को हम बिल्कुल साधारण शब्दों में ये मैं कहूँ तो स्वरों का एक डिज़ाइन कह सकती हूँ। उससे जो उत्पन्न होता है, यानी स्वरों के इस कॉम्बिनेशन से जो वर्णों के द्वारा उत्पन्न होता है, उससे जो एक स्वरों का एक स्वरूप उत्पन्न होता है, उसको गाने और बजाने के बाद कोई विशिष्ट भाव की अभिव्यक्ति होती है, और उसी भाव को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इमोशन। और उसी भाव से को जब हम उसका आनंद लेते हैं, उस भाव का अनुभव करते हैं, तो वो भाव हमारे हृदय में कुछ न कुछ एक छाप छोड़ता है, जिसको हम कहते हैं रंग। तो वो रंग अंकित होता है, इसी को शायद विद्वानों ने राग कहा है। और राग में जो है, जैसे कि राग के बारे में जब हमने आपको विस्तार से बताया, तो राग में बहुत सी चीज़ें हैं जो होना अनिवार्य है। यानी राग उस अपने एक शास्त्र को लेकर चलता है। इसमें राग के अंतर्गत कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, यानी कि आरोहात्मक और अवरोहात्मक रूप में राग कैसे, कौन कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं। तो इससे जब हम स्वरों को क्रमानुसार नीचे से ऊपर की तरफ गाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ गाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये आरोह है, आरोहण, यानी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अवरोहण, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम राग के स्वरों को क्रम से तार सप्तक के षड्ज से लेके नीचे आते हैं, यहाँ के स्वरों को ऊपर से नीचे की तरफ आना, डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरते हुए स्वरों की जो क्रमानुसार जो संख्या है, उसको हम कहते हैं अवरोह। तो आरोह और अवरोह राग में आवश्यक होते हैं। इसके अलावा वो स्वर समुदाय जिससे कि राग एकदम पहचान में आता है, उसे हम कहते हैं पकड़। तो वो पकड़ यानी राग को पहचानना, राग को पकड़ना। पकड़ना का अर्थ है टू आइडेंटिफाई एनी राग। राग को कैसे पहचाना जाएगा, तो वो स्वर समुदाय उस राग में इतना प्रोमिनेंट होता है कि उसको सुनते ही या उसको गाते ही या उसको बजाते ही वाद्य पर हम राग को पहचान सकते हैं। तो उसका एक स्वर समुदाय, उसको हम पकड़ के नाम से जानते हैं, यानी उसकी पहचान। राग में कितने स्वर प्रयोग हो रहे हैं, यानी उसमें एक राग को बनाने के लिए कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की आवश्यकता होती है। बीच में क्या आता है, 6 स्वर आते हैं। तो राग में या तो 5 स्वर होंगे या 6 होंगे या फिर 7 स्वर होंगे। तो इससे राग की जाति बनती है, उसको हम कहते हैं औडव, षाडव और संपूर्ण। जाति प्रकरण भी मैंने आपको पहले बताया है। राग में राग की जाति क्या है, राग के बारे में जब विस्तार में राग विषय को हमने लिया, उसमें आपको मैंने विस्तार पूर्वक ये बताया है। संक्षेप में कहूँगी कि राग की जाति में औडव औडव, औडव षाडव, औडव संपूर्ण,
षाडव औडव, षाडव षाडव और षाडव संपूर्ण, संपूर्ण औडव, संपूर्ण षाडव और संपूर्ण संपूर्ण। ये 9 जातियाँ होती हैं, यानी 9 कैटेगरीज़ हैं। और ये 9 कैटेगरीज़ किस पे आश्रित होती हैं? ये आश्रित होती हैं राग में कितने स्वर प्रयोग हो रहे हैं। तो उसके आरोह और अवरोह दोनों में, हम दोनों को एक साथ नहीं लेंगे, लेकिन हम आरोह की गणना अलग करेंगे, अवरोह की अलग करेंगे। आरोह में यदि 5 स्वर हैं तो हम कहेंगे औडव, अवरोह में यदि 5 स्वर है तो हम उसको पुनः कहेंगे औडव। तो औडव औडव कहेंगे, या औडव औडव न कहकर मात्र औडव कह देने से भी ये अर्थ ले लिया जाता है कि उसमें आरोह अवरोह दोनों में 5 हैं। लेकिन सभी राग ऐसे तो नहीं। किसी किसी राग में आरोह में 6 स्वर है, अवरोह में 7 स्वर हैं, तो जाति बनेगी षाडव संपूर्ण। इसी प्रकार से आरोह में यदि 5 स्वर है, अवरोह में 6 है या 7 है, तो जाति बनेगी औडव षाडव या औडव संपूर्ण। इस प्रकार से 9 प्रकार की जातियाँ होती हैं। राग की अपनी एक प्रकृति होती है, राग का अपना एक नेचर होता है, यानी कि जो स्वर उसमें प्रयोग होते हैं उनको गाने बजाने से जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, उससे हम कहते हैं राग की ये प्रकृति है, यानी राग का ये नेचर है। हम जैसे किसी राग को लेते हैं, उसके स्वरों से हमें गंभीरता, शांत और एक सुकून हमें उससे मिलता है, तो हम उसको कहेंगे इस राग की प्रकृति गंभीर है या शांत रस है या करुण रस है। किसी किसी राग में हमें ऐसा लगता है उसको गाने से एक मन में एक चंचलता उत्पन्न होती है, एक हर्ष, एक खुशी का एक उत्साह जो है वो प्रकट होता है। तो हम उस राग को ये नहीं कह सकते कि उसकी प्रकृति गंभीर है, उसकी प्रकृति चंचल हो सकती है, चंचल माधुर्यपूर्ण हो सकती है। तो इस प्रकार हर राग में प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं उसके हिसाब से राग की जो प्रकृति, राग की जो उनका जो नेचर है वो सामने प्रकट होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि राग के अंतर्गत प्रयोग होने वाले आरोह अवरोह के स्वरों मात्र से ही हम राग की प्रकृति को नहीं जान सकते। हम जब ये स्वरों को प्रयोग करते हैं, यानी स्वरों से जब राग का विस्तार करते हैं, तब हमें राग की प्रकृति समझ में आती है। यानी हम जान सकते हैं उन स्वरों से जो भाव उत्पन्न होता है उसी के अनुसार राग की प्रकृति होगी। यदि गंभीरता है तो मात्र हम राग के आरोह अवरोह में देखें तो वो बात नहीं आती जो कि उसके स्वर विस्तार से, या हम जैसे कि हम राग को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उससे जो राग की प्रकृति सामने आती है वो आरोह अवरोह मात्र से नहीं। आरोह अवरोह आपको ये बताते हैं कि राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं और उसकी क्रम संख्या कैसी, क्या किसी स्वर को आरोह में न लेकर मात्र अवरोह में लिया जाता है, या किसी स्वर को हम उसका लंघन करके, लंघन यानी लांघ कर उसको अवॉइड करके, है ना, इस तरह से हम क्या उसको गा सकते हैं। या किसी का लंघन अल्पत्व है, यानी लंघन यानी लांघना, अल्पत्व कम, बहुत कम प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस राग में कौन सा स्वर अधिक प्रयोग हो रहा है, किस स्वर संगति से हो रहा है। किसी स्वर में यदि कोई दूसरा स्वर का कण लग रहा है, यानी थोड़ा सा उसको टच करके आ रहा है, उसका थोड़ी उसकी छाया नज़र आ रही है, तो हम कहते हैं कि इसमें अमुक स्वर में अमुक स्वर का जो है वो कण लगता है। तो ये राग को बनाने के लिए उसकी एक ग्रामर है राग की। तो इस ग्रामर को हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम ग्रंथों में, पुस्तकों में इसको पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम इसको प्रयोगात्मक रूप से या क्रियात्मक रूप से न देखें तब तक वो राग स्पष्ट नहीं होता। क्योंकि संगीत जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, संगीत जो है वो गाने बजाने का विषय है। और जब तक हम किसी भी राग को या जो भी बात हम आपको कह रहे हैं उसको यदि हम प्रैक्टिकली आपको न बताएं तो शायद वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम किसी भी चीज़ की विधि तो हमें पता चल गई, लेकिन जब तक हम उसको उस विधि के प्रयोग करके उसका एक अच्छा रिज़ल्ट सामने नहीं लेकर आएंगे तब तक वो हमारे लिए उतनी कारगर साबित नहीं होती। तो यही लेकर, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके सामने मैं राग भैरव और राग अलैया बिलावल, ये 2 रागों को लेकर आई हूँ, क्योंकि ये दोनों राग आपके पाठ्यक्रम में है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन रागों में द्रुत की बंदिश जो है, एक एक द्रुत ख्याल की बंदिशें हैं, सरगम गीत है या लक्षण गीत है, या फिर हम कहें कि अलंकार हैं इन रागों के अंतर्गत। और राग ये कैसे हैं, राग ये कैसा इनका स्वरूप है, पहले आइए उसको देखते हैं। मैं राग भैरव को पहले आरंभ करूँ, क्योंकि भैरव वन ऑफ द बेसिक राग है।
जो एक शुरू में जब राग सिखाए जाते हैं तो उसमें प्रथम राग भैरव होता है या यमन होता है। ये दोनों राग को बेस बोला जाता है। सुबह के प्रातःकालीन जो रियाज है उसमें आप भैरव का रियाज करेंगे, इससे ही लोग अपने अभ्यास को आरंभ करते हैं। और इसी तरह सायकाल के रागों में सबसे पहले राग यमन, जिसे ईमन और एमन भी बुलाया जाता है, तो ये यमन राग जो है वो सायकालीन जो है प्रथम राग जिसका कि अभ्यास किया जाता है। तो ये राग बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में भैरव राग दिया गया है, तो पहले हम भैरव को लेंगे, उसके उपरांत हम जो दूसरा राग यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम में है वो है राग अलैया बिलावल, फिर हम उसको लेंगे। राग भैरव की बात करते हैं, तो राग भैरव के पहले हम थोड़ा सा आरोह अवरोह लेते हैं, उसके बाद आरोह अवरोह पकड़ के बाद राग भैरव का एक संक्षिप्त परिचय आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। भैरव जो है वो संपूर्ण जाति का राग है, यानी 7 स्वरों का प्रयोग होता है। आरोह में और अवरोह में दोनों में ऋषभ और धैवत कोमल है। तो इसका स्वरूप इस प्रकार से होगा। सा रे ग म पा पुनः देखिए, सा रे ग म पा द नि सा सा नि द प म ग इसकी पकड़ क्या होगी, यानी वो स्वर समुदाय जिससे राग पहचान में आए। ग म द प ग म रे सा ये तो राग के आरोह अवरोह पकड़ थी। अब जब राग के बारे में, जैसे मैंने आपसे कहा, राग का भाव क्या है, इसको जानने के लिए स्वर विस्तार आवश्यक है। सा ग म द प ग म रे सा सा द ध सा द रे सा ग सा ग म म प ग ग म द प प द म प ग रे ग म प द म प ग ग म रे सा सा द तो इसको गाते हुए आपको एक भाव आ रहा है कि ये बहुत चंचल राग नहीं है, ये कहीं गंभीरता है इसमें, करुणा है इसमें, एक अलग तरह की शांति है इसमें।
हमारी दिनचर्या में जो सबसे गंभीर और शांत परिस्थिति हमारी या वना स्थिति हमारी जो होती है वो प्रातः काल होती है, इसीलिए इसको प्रातः काल का राग बोला गया। अब देखिए, दो छोटी छोटी बंदिशों की मैं स्थाई गाती हूँ, वो भाव आपको वही आएगा। धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सुलक्षण गिरधारी, छवि सुंदर लागे अति प्यारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। अब ये एक बंदिश होगी, देखिए भाव क्या आ रहा है। अगली बंदिश धा धा धा, प्रभु दाता सबन के, प्रभु दाता सबन के, तू रट ले मन घर पल छिन, प्रभु दाता सबन के। यहाँ पे भी गंभीरता जो है उसकी आई। दाता दाता सबन के, प्रभु दाता सबन के, प्रभु दाता सबन के, प्रभु दाता सबन के, प्रभु दाता, प्रभु दाता, प्रभु दाता सबन के। तो ये इसकी जो प्रकृति है, जो इसका हम स्वभाव कहते हैं, वो गंभीर है। इसका स्वभाव जो है वो एक सुबह का जो समय होता है, बिल्कुल हम जैसे शांत धीर गंभीर बने रहते हैं, राग भी वैसा ही है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन के लिए या सुबह यदि ध्यान करने के लिए इस राग के स्वर जो है बहुत उपयुक्त हैं। तो इस राग का वादी धैवत और संवादी ऋषभ है। धैवत कोमल और ऋषभ कोमल। इस राग में धैवत और ऋषभ दोनों सदैव कोमल होते हैं और बाकी सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध होते हैं। तो राग की प्रकृति होगी, राग का वादी संवादी। वादित्व का मतलब जो बहुत मेन स्वर है, जैसे मैंने पहले भी इस पर विस्तार से बताया, मेन स्वर एक जिसको राजा की उपमा दी गई है और राग में उसका अपना एक वर्चस्व है। उससे जो थोड़ा सा कम होता है वो होता है संवादी स्वर, जो इसमें ऋषभ है। और संवादी और वादी के बीच में 4 या 5 स्वरों का गैप होना चाहिए, ये नियम है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है राग का विस्तार किया जाता है। तो इस राग की मैं एक बंदिश आपको बताऊंगी, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये लक्षण गीत है। यानी लक्षण गीत का मतलब होता है राग के लक्षणों के बारे में जो बताया। राग में जो भी चीज़ें मैंने आपको थ्योरेटिकली बताई वो सारी बातें इस बंदिश में आती हैं। इसके बोल हैं, स्थाई के बोल हैं, भैरव लक्षण गाय गुणीजन। यानी भैरव के लक्षणों को गुणीजन गाते हैं। क्या कहते हैं? कोमल सुरधर गमनी सुध कर। कोमल सुरधर, धैवत और ऋषभ कोमल को स्वर होते हैं, बाकी गमनी ये शुद्ध होते हैं। प्रात समय रिझत नारी नर, और सुबह इसको जब प्रातः काल इसको गाया जाता है तो नारी और नर सभी जो हैं प्रसन्न होते हैं, रीझते हैं। अंतरा है धैवत होत प्रधान जीव सुर, यानी धैवत इसका प्रधान स्वर होता है, वादी स्वर धैवत है। रेखब सहचर होत पुरस्सर, और उसके साथ जो है ऋषभ उसका सहचर यानी संवादी स्वर होता है। मालव ठाट लिखत अति सुंदर। मालव ठाट, अब ये भैरव ठाट के अंतर्गत है। आपको प्रश्न आएगा कि मालव ठाट क्या है। इसको जो दक्षिण में इसको माया मालव गौड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मालव ठाट इसको कहा जाता है। भक्ति रस सो गाय गुनी चतुर, और इसमें भक्ति रस जो है इसमें बहुत सुंदर लगता है। ऐसा चतुर पंडित, यानी पंडित भातखंडे जी का जो उपनाम है वो चतुर पंडित है, तो ऐसे भक्ति रस में इसको गाते हैं गुणीजन। तो ये बड़ी सुंदर एक लक्षण गीत है जो राग के बारे में आपको
बताते हैं। अब आप लक्षण गीत में देखिए स्वर भी उसी तरीके से प्रयोग हो रहा है। ऋषभ दैवत कोमल है और बाकी सभी स्वर इसमें प्रयोग होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। अब ये 3 ताल में ये बंदिश निबद्ध है। भैरव लक्षण गाय गुणीवर, भैरव लक्षण गाय गुणीवर, कोमल सुरधर गमनी सुधकर, कोमल सुरधर गमनी सुधकर, प्रात समय मेरी जत नारी नर, प्रात समय मेरी जत नारी नर, भैरव लक्षण गाय गुणीवर, भैरव लक्षण गाय गुणीवर, धैवत होत प्रधान जीव सुर, भैरवत होत प्रधान जीव सुर, धैवत होत प्रधान जीव सुर, रेखव सहचर होत पुरसर, रेखव सहचर होत पुरसर, मालवठात लिखत अति सुंदर, मालवठात लिखत अति सुंदर, भक्ति रस सो गाय गुणीच, भक्ति रस सो गाय गुणी चतुर, भैरव लक्षण गाय गुणीजन, भैरव लक्षण, भैरव लक्षण, भैरव लक्षण गाय। तो ये एक लक्षण गीत था राग भैरव का। इसी को हम अपनी अगली श्रृंखला में भी कुछ और विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार।